हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे फ़ारसी सलवार सूट की कटिंग। और ये लेस है जो फ़ारसी सलवार पे लगाने वाली हूँ और कुर्ती पर भी लगाऊंगी, तो वो बाद में हम देखेंगे। ये मैं आयरन कर रही हूँ फैब्रिक पर, जो मेरा फैब्रिक है। तो अच्छे से हम आयरन कर लेंगे पहले, ताकि जो सिलवटें हैं वो सारी निकल जाए और अच्छे से आयरन हो जाए। और इस तरह से हमें और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग पहले साइड से फैब्रिक भी निकाल देना है। वो स्लीव का होगा, बट ये मेरा सिर्फ कुर्ती का है जो पार्ट रहता है। अब हम ऊपर शोल्डर वाला मार्क लगाएंगे और ये मैं 7 इंच पर मार्क लगा रही हूँ। और ये चेस्ट, ये आर्म होल वाला है अपर चेस्ट का। और उसके बाद हम वेस्ट का लगाएंगे और हिप का लगाएंगे। 15.5 पे मैंने हिप का लगाया है और अपना 21 इंच पे नहीं 15.5 पे वेस्ट का लगाया है और हिप का है 21 इंच पे, ठीक है। और जो इस 2.5 इंची वाला है चेस्ट से नीचे, तो वो 2.5 इंची पे लगाया है, क्योंकि ऊपर अपर चेस्ट आएगा। और जो 2.5 इंची पे है ये अपर चेस्ट है जहाँ मैं लगा रही हूँ। तो इससे थोड़ा सा अंदर की तरफ लिया जाता है और चेस्ट पूरा लिया जाता है जितना चेस्ट होता है। और ये हिप था, वो वेस्ट और ये हिप, ठीक है। चेस्ट वेस्ट हिप। अब हम 6.5 मैंने अंदर की तरफ ले लिया था और 7 इंच हमारा शोल्डर हो गया। तो ये 2.5 इंची वाला हम सीधा करेंगे, उसके बाद हम वेस्ट लाइन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे हिप लाइन, ठीक है। और ये हमारा मार्क हो गया। और नीचे भी हम सीधा मार्क कर लेंगे अपने दामन के अकॉर्डिंग। और ये हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले रहे हैं, जो मार्जिन है। तो मेरा एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो भी रेडी हुआ है। अब हम राउंड करेंगे यहाँ पे मार्क, जो आर्म होल की शेप होती है उसी तरह, ठीक है। ये अच्छे से आपको दिख रही होगी। और अब हम आर्म होल को पहले एक बार चेक कर लेंगे कि कितना है आर्म होल हमारा, हमें कितना चाहिए, उसी हिसाब से हम मार्क करेंगे। तो हमने डाउन करना है अब शोल्डर, तो मैंने लगा दिया है डाउन का निशान भी और कटिंग कर दिया है। फ्रंट पार्ट को अब हम कटिंग कर रहे हैं। प्रॉपर इस तरह से कटिंग करना है मार्क करके, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और जो बैक पार्ट है उसको हम एक्स्ट्रा रखेंगे, शोल्डर से भी और आर्म होल से भी। बट मैं ज़्यादा नहीं रख रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा लूज़ फिट में बन रहा है। तो आप इस तरह से कटिंग कर सकते हो। और बैक प्लेट में नहीं डालूँगी, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा प्लेट के लिए नहीं छोड़ा है फैब्रिक। और ये अब मैं लेंथ चेक कर रही हूँ, मुझे 32 इंच लेंथ चाहिए थी। तो उसके बाद हम निशान लगा रहे हैं, सीधा एक मार्क कर लेंगे और यहाँ पे छोटे छोटे हम कट लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। और ये मेरा कुर्ता ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम स्लीव कटिंग करेंगे। स्लीव पर भी पहले हम आयरन करेंगे अच्छे से, ताकि फैब्रिक जो है वो अच्छे से आयरन हो जाए। आयरन से ज़्यादा बढ़िया होता है, ठीक है। एक तो उसमें क्रीज मिल जाती है ना, मतलब बीच सेंटर जो होता है आयरन करने से। और हम आयरन नहीं करते तो एक तो सिलवटें जो इधर उधर होती है वो भी ठीक नहीं होती, इसलिए हमें पहले आयरन करना ज़रूरी होता है। अब मैंने जो मार्क लगाया है वो 3.5 इंच डीप लगाया है, वो जो आर्म होल का डीप होता है। और 7 इंच पर मैंने बॉडी जो होती है ना, वो बाइसेप, तो वो लगाई है। आप अपने वैसे अपने हिसाब से ही लोगे, बट फिर भी मुझे बताना है आइडिया के हिसाब से। 5.5 पर मैं लगा रही हूँ मोहरी। और ये एल्बो स्लीव है तो 10 इंच है, मैंने 10 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, 3/4 भी रख सकते हो, फुल भी रख सकते हो, ठीक है। ये मेरी आस्तीन जो है यानी स्लीव, तो वो कटिंग हो गई है,
ठीक है, ये थोड़ा सा जॉइंट आया है इसमें, तो ये सारा सिलाई में चला जाएगा अंदर। अब मैं कर रही हूँ फारसी शलवार कटिंग। सूट मैंने कटिंग कर लिया है और यहाँ पर मैं 12.5 पर ही लगा रही हूँ मार्क, क्योंकि 1.5 इंच की जो 1.25 इंच 1.5 इंच की लास्टिक आती है वो यहाँ पे बेल्ट बनेगी। मतलब मैं चौड़ी वाली बेल्ट नहीं बनाने वाली। ये क्रोच एरिया मैंने राउंड कर लिया है। अब हम बैक पार्ट जो है उसको भी बड़ा रखेंगे, ताकि जिस तरह से हम पैंट बनाते हैं उसी के हिसाब से बना रही हूँ, क्योंकि बैक साइड हमारी बड़ी होती है, जाहिर सी बात है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है फ्रंट का वो भी मैं निकाल दूँगी। अब हम इसमें लेंथ चेक करेंगे कि कितनी लेंथ हमें चाहिए। तो मेरी 39 है लेंथ, और 1.5 इंच ऊपर करके मैं लेंथ चेक कर रही हूँ, क्योंकि 1.5 इंच की मेरी इलास्टिक आने वाली है। और 10 इंच का मेरा जो मोहरी रहेगा, पोंचा मोहरी राउंड में, तो वो रहेगा 10 इंच का। और 1.5 इंच का मैं एक्स्ट्रा मार्जिन भी रख रही हूँ स्टिचिंग के लिए, ठीक है। तो अब हम वहाँ से लेके और यहाँ तक एक मार्क लगाएंगे, और मार्क करने के बाद हम कटिंग करेंगे। इस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ, देख सकते हो आप। और ये क्रोच एरिया भी कटिंग कर देंगे, इसको भी इसी तरह से कटिंग करना है। थोड़ा सा मैंने बैक साइड का जो क्रोच एरिया है वो मैंने 1/2 इंच बराबर तो वो कटिंग करा है, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। और ये मेरी फारसी शलवार कटिंग हो गई है। इसके ऊपर हम बेल्ट लगा सकते हैं, या मतलब बेल्ट ही लगाएंगे लास्टिक वाली, बट वो मैंने कटिंग नहीं करी है अभी, वो मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर हम लेस लगाएंगे, मैं दिखा रही हूँ एग्ज़ाम्पल के हिसाब से, जैसे मतलब आइडिया के हिसाब से, ठीक है, कि कैसे लगाने वाले हैं हम। इस तरह से मैं लगाने वाली हूँ, चौड़ी पट्टी बनाकर। और ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। इस पे पाइपिंग भी लगा सकते हो अगर लेस नहीं है आपके पास, और लेस हो तो ज़्यादा मतलब डिज़ाइन वगैरह दिखते हैं ना, इसलिए अच्छी लगती है। आप अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हो, अपने प्राइस पैसे के हिसाब से ले सकते हो, जिसके पास जितना, कहते हैं ना घी मक्खन है उतना ही, ठीक है। और ये जो मेरा फैब्रिक है, ये मैं जो पीछे की तरफ से जो पोंचा पट्टी होती है वो लगाऊंगी, तो वो मैं पहले ही निकाल कर रख रही हूँ। इसमें मैं फ्यूजिंग भी लगाने वाली हूँ, मैं अभी आपको दिखाऊंगी फ्यूजिंग किस तरह से लगाते हैं। ये मैं पहले प्रेस कर रही हूँ ताकि इसकी सिलवटें निकल जाए, और इस पर हम फ्यूजिंग पेपर लगाएंगे। अच्छे से फ्यूजिंग करना है। इसको पहले अच्छे से आयरन कर लेंगे। तब तक आयरन करनी है जब तक वो चिपक ना जाए इस पर, वरना ये निकल कर बाहर भी आ जाती है अगर हल्के हल्के से प्रेस करते हैं ना, तो ये अच्छे से नहीं चिपकती। तब तक हमें आयरन करना है। और एक बार जब इसकी स्टीम निकलती है और चिपक भी जाती है, बट उसको ना पहले स्टीम करो, फिर उसके बाद स्टीम मत दबाना, मतलब वो गरम जो प्रेस होती है उसी के ऊपर घुमाते रहना। उसका जो पानी है वो सूख जाता है, वो जल्दी छूटता नहीं है। फिर पहले आयरन से चिपकाना होता है जो स्टीम है, उसके बाद उसको जो स्टीम है पानी है वो सुखाना भी होता है। उसका बटन नहीं दबाना बाद में। और ये मेरी फ्यूजिंग भी चिपक गई है, आप देख सकते हो। और मैंने दोनों पार्ट कटिंग कर लिए हैं पोंचा पट्टी के। अब मैं आपको दिखाऊंगी नेक पे मैं इसी तरह से चिपकाने वाली हूँ आगे। ये पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से रखा जाएगा।
और फोल्ड होगा, उसके बाद हम पलटी मारेंगे, मतलब तो वो तो स्टिचिंग का प्रोसेस में दिखाऊंगी। ये नेक पट्टी है, इस पर भी हमने फ्यूजिंग का इस्तेमाल किया है। मैं ज़्यादातर फ्यूजिंग का ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ये सॉफ्ट होता है और अनकंफर्टेबल भी नहीं लगता, क्योंकि वो जो टेट्रोन आती है रेडीमेड वाली भी आती है और टेट्रोन अपने हिसाब से कटिंग करके जो लगाते हैं वो भी आती है, बट वो थोड़ा मोटा मोटा होता है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। पहले मैं वही यूज़ करती थी, अब मैं वो यूज़ बहुत कम करती हूँ। जब मुझे इमरजेंसी होती है तब मैं यूज़ करती हूँ, बाकी मैं नहीं करती, क्योंकि वो कटिंग